आप 36 लाख 37 लाख लोगों के सामने धमकी दे रहे हैं, जो सोशल मीडिया में आज की डेट में मेरे जहां ने बिल्कुल बदनाम कर दिया है। हेलो, हाँ व्लॉग मार देखो यार, बढ़िया छाग पहुंचे। ऐसी दौलत किस काम की है, ऐसा रुतबा किस काम का? मैं तो ऐसी दौलत मुझे तो थूक दूं ऐसी दौलत पे। अब यहीं रहे ना, खूब अच्छे से रहना, बहुत कमजोर हो गई हो। ये वाला डायलॉग जरूर आएगा, देख लेना। जानते कि अपने दुम हिलाते घूम रहे हैं लोग, इन्हें चमचा बोल रहे हैं, तो ये लोग चमचागिरी से बाज आने वाले हैं नहीं। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू अब बैंड बजेगा एपिसोड नंबर 7। और भाई इस बार बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, तो जल्दी से अपने कुरकुरे चुनमुरे सब लेकर चाय कॉफी लेकर बैठ जाइए, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा तो लंबा होगा यार, क्योंकि इतने सारे जो पॉइंट्स है वो सारे वैलिड पॉइंट है, जिसमें आप भी एग्री करो कि यार अकबर तुम सही कह रहे हो, ये वाकई ऐसे इनको। चलिए शुरू करते हैं, अब बैंड बजेगा। सो गाइस, सबसे पहले बात करेंगे जिनके पास इतना ज्ञान उनके पास है, इतना ज्ञान है, अगर उनके व्लॉग में आपको ज्ञान ना मिले तो समझ जाइए आप किसी और का ज्ञान देख रहे हैं। सो गाइस, मैं अपने पापा नानी अम्मा के कंफर्ट के लिए कार में सो जाऊंगी। सो मैडम जी, ड्रामेबाज क्वीन का नाम तो आपको दे ही देना चाहिए। कहां है आपकी वो टॉकिंग, कहां गया आपका ये वाला लेवल जिसमें आप बड़े धड़ल्ले से कहती हैं हे गाइस, मैं तो अम्मा के कंफर्ट के लिए कार में सो जाऊंगी। वही अम्मा आपकी प्यारी ननन और गुड़िया जो बता रही हैं, जो दिखा रही हैं, जिसमें कि ये पूरी जनता ने वाहियात बातें करी हैं, तब आपको शर्म नहीं आई? कहां गई वो आपकी बातें, वो जो बड़ी बड़ी बातें आपने फेंकी थी, जैसे वो सीरियल आपका चल रहा हो जिसमें आप मक्खी बन जाती थी, कहां गई वो बातें? आज अम्मा का सीन ऐसा दिखाया जा रहा है कि अम्मा का कोई नहीं है इस दुनिया में। सुकड़ी डुकरी डुकरिया एक बैठी हुई है, नमक खाना सुधार रही हैं। आपने भी वो वाला व्लॉग देखा होगा। ये अम्मा को दिखाया जा रहा है, जो कि रियलिटी ऐसा नहीं है। अम्मा को दिखाया जा रहा है कि अम्मा का कोई नहीं है, ना उनको खाना देने वाला कोई है, ना सफाई करने वाला कोई है। अब इनको जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है। आई थिंक आपने भी ये वाला व्लॉग देखा ही होगा। और मेरे जहां ने जानबूझकर ये क्लिप डाली है, जानबूझकर, ये मैं 100% कह सकता हूँ, जानबूझकर। वो जो छोटा सा 2-4 सेकेंड का, आई थिंक 10 सेकेंड का ऑलमोस्ट होगा, वो जो स्टार्टिंग है वो जानबूझकर डाला गया ताकि लोग देखिए और हमारे मामू जान की बदनामी हो। इस पॉइंट पे भी आएंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं मैडम की। हे गाइस, जिनकी हंसी रुकती ही नहीं है। आपको जरा से भी शर्म नहीं आ रही है? जब लोगों ने आपको थोड़ा सा बोला तो आप बड़े सॉरी टू से लेके आ गए, सॉरी टू 1 पार्ट लेके आ गए, 2 पार्ट लेके आ गए, और आते हैं अब जनाब पर। भाई जनाब जो कह रहे थे ना, हाँ अगर आपको लगता है ना घमंड आ गया, हाँ आ गया घमंड, हाँ आ गया, तो जनाब वाकई आपको घमंड आ गया है। अब मुझे लगता है कि जनाब थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा डाउन हुए हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी सारी चीजें देख ली हैं, तो उनको खुद रियलाइज हुआ होगा कि नहीं मैंने गलती करी है। अम्मा जब मुंबई जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ इनके कंटेंट के लिए जाएंगे। जनाब को अब जरा सी शर्म नहीं आ रही है कि हम 5 BHK है, ये BHK, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ 5 BHK। आप एक कमरा उसमें अपनी अम्मा को नहीं दे सकते हैं, अपनी सास को आप घर दिला सकते हैं, लेकिन एक कमरा जिनको दिखा दिखा कि आपने इतना कमाया है। याद होगा आपको जनाब का वाला व्लॉग जिसमें जनाब अपने नानी का घर दिखा रहे हैं कि बचपन में हम यहाँ आते थे, बचपन में हम यहाँ आते थे, बचपन में हम ऐसा करते थे, बचपन में हम यूं करते थे। जनाब उस घर के व्लॉग में कम से कम जनाब ने 2-4 लाख रुपए तो कमाया ही कमाया होगा। अगर उसका ये 10% भी खर्चा कर देते ना, वो जो एक कमरा अम्मा का है, जो सोशल मीडिया में आज की डेट में मेरे जहां ने बिल्कुल बदनाम कर दिया है, वो आज ऐसा नहीं होता। लेकिन जनाब तो इतने लालची हैं, इतने लालची हैं, इतने ज्यादा मतलब परस्त हैं कि पूछिए मत। आपने देखा होगा जब मेरे जहां का पहला बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था आपका मौधा में, तो इनकी जो मामी है उन्होंने पैसे छीन लिया था, मतलब गिफ्ट भी ले लिया जनाब ने, लालची इंसान ने, और पैसा भी छीन लिया, राइट? तो इतनी सारी चीजें दिखाने के बाद आपको आज बिल्कुल भी शर्म नहीं आई जब मेरे जहां ने अम्मा का वो सीन दिखाया जो कि जानबूझ के दिखाया गया। कहां गई आपकी शर्म, कहां गया आपका 5 BHK, कहां गई आपकी बड़ी बड़ी बातें? और यहाँ पे एक चीज की मैं खुलासा कर दूं,
जनाब जो कहते थे ना कि अच्छी चीजें करो बुरी चीजें नहीं करो, तो जनाब को जब सुट्टा वाला कांड पकड़ा गया, आपको लग रहा होगा कि कभी कभी नहीं है। जब जनाब पलकों की छाव में 2011 में ये मुंबई गए थे ना, तो ये जो इनका सुट्टा बार वाला हिसाब किताब था ना, जनाब का तब से चला आ रहा है। और जनाब का जब पकड़ा गया तो जनाब ने फिर वो कहना बंद कर दिया कि अच्छी चीजें करिए बुरी चीजें नहीं करिए। तो ये है इनके एक्चुअल रियलिटी, कैमरा के सामने कुछ और, कैमरा के पीछे कुछ और, ये है इनकी असलियत। और एक चीज आपने देखी होगी कि जितने भी मोदहास से जाएंगे लग्गू बग्गू, कोई भी मैडम और जनाब के यहाँ विदाउट परमिशन जा ही नहीं सकता। और एक चीज आपने नोटिस करा होगा, जब दादियां होती है ना, अगर उनको अपने पोतों से बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है ना, वो छोड़ती ही नहीं है। राइट, आपने रिसेंटली देख लिया होगा मेरे जहाँ के व्लॉग में कि जो दादी हैं वो कैसे हर जगह लिए घूम रही हैं, बिकॉज ऑफ दे लव। एक जगह तब में कैसी दादी हैं, जाएंगी और सीधे बस यूं कुर्सी में बैठ जाएंगी और चाय पियेंगे। चाय जो है हमें फरिश्ता बहू ने बहुत अच्छी बनाई है। अल्लाह कैसे हंस रहा है, कैसे, बस वैसे बैठ के यूं करके सिर्फ इशारे करेंगी और मुस्कुराएंगी। उनको कहीं भी वो जो एक दादी वाला प्यार होता है ना, वो दादी वाला प्यार आप देखोगे नहीं, बिकॉज ऑफ मैडम ने उतनी परमिशन ही दी, या फिर उनकी इतनी मोहब्बत ही नहीं कि वो जैसे दादी एकदम अपने पोते को लेके गोद में बैठती हैं, दुलारती हैं, पुचकारती हैं, वैसा आपने आज तक देखा ही नहीं होगा। बल्कि नानी का जरूर आपने देखा होगा। जब समय बहू ने पैसा खर्चा किया है तो अल्लाह हमारा घर भर गया है, हमारे सब कुछ हमको सिर्फ पैसा से अच्छे भगवान कलेक्शन के सूट से बहुत मोहब्बत है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो मैडम भर के बिरयानी बनाती हैं, अपने ससुर के लिए 2 रोटी नहीं बना सकती हैं। वो ससुर जो रो रहे हैं, बर्थडे का काउंटडाउन किया जा रहा है, इतना प्यार दिखा रहे हैं ससुर जी जितना अपनी बहनों के लिए तो आज तक दिखाया ही नहीं, उतना प्यार दिखा रहे हैं। वो मैडम 2 रोटी नहीं बना सकती हैं। घर पे हेल्पर है तो हेल्पर से भी 2 रोटी और तरोई की सब्जी नहीं बनवा सकते। अब आपने लास्ट व्लॉग में, रिसेंटली व्लॉग में देखा होगा कि अम्मा घर में अकेली होती है, तो अम्मा ने आज हमको जाने नहीं दिया। अम्मा ने कहा यहीं रहो, यहीं सबके पापा के लिए तरोई बनाना थी, तो हमने यहीं रह के यहीं से तरोई बना के भेजी है। तो ये बताइए, तो मैडम क्या 10-10 नौकर हैं और 5 BHK अल्हम्दुलिल्लाह, आप अपने ससुर के लिए 2 रोटियां नहीं बना सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पर्सनली मैंने जब देखा, मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा खराब लगा। जो मैंने लास्ट टू लास्ट एपिसोड में बोला था आपसे, खानदानी रईस हैं वो, मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है, अरे तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। लास्ट व्लॉग जब देखा मोदहा टू मुंबई वाला, जिस तरीके से रुखसाना बाजी को ट्रीट किया जा रहा था, यकीन मानो मुझे बहुत बुरा लगा। चाहे जितना आपके यहाँ काम करते हो, चाहे जितना आप उनको पैसे पे रखे हों, उन लोगों की भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उनकी भी इज्जत है। आप 36 लाख 37 लाख लोगों के सामने उन सारे लोग को खड़ा करके, स्पेशली रुखसाना बाजी को यहाँ मेंशन करूंगा, उनको खड़ा रख के अपनी अम्मा को बगल में बैठा के जिस तरीके से आप उनको धमकी दे रहे हैं, धमकी ही कहेंगे कि मैं सुनो ना कि तुमने कहना नहीं मानो है, निमो से बुरा गुनो ना हुई, ऐसा हुई वैसा हुई, और फिर उनको एक 500 रुपए का सूट और 500,000 रुपए होंगे वो दे रहे हैं। मतलब आपने उनको खरीद नहीं लिया है, राइट। वो आपके यहाँ काम कर रहे हैं तो फ्री में आप पैसा नहीं दे रहे हो, वो मेहनत कर रहे हैं, अपनी मेहनत का खा रहे हैं, राइट। आपसे कहीं ज्यादा गुना मेहनत कर रहे हैं वो, जो रात दिन खड़े होके खाना बना रहे हैं, आपके घर के काम कर रहे हैं, फिर आप उसके एवज में उनको पैसा देते हो। फ्री में नहीं पैसा देते हो, फिर इस तरीके से आप वहां पर धमका रहे हो। और रुखसाना बाजी का मुंह देखिए, वो जबरदस्ती स्माइल करके, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अब ये वीडियो बन रहा है। मतलब आप ऐसे भी अगर किसी को आपको कुछ समझाना होता है, कुछ बताना होता है, तो आप प्यार से बता सकते हो, कैमरा बंद करके बता सकते हो। मे भी हो सकता है बहुत सारे लोगों ने इस पॉइंट को नोटिस नहीं किया, लेकिन मैंने नोटिस किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि मोदहा में जो लोग रहते हैं अब रुखसाना बाजी को किस तरीके से ट्रीट करेंगे। पैसा आया है अच्छी बात है, लेकिन उतना जो आपके अंदर वो थोड़ा एक ईगो जो घमंड डेवलप हो रहा है ना, और बहुत ज्यादा हो चुका है, उससे थोड़ा सा इस हवा को कंट्रोल करो।
एक गरीब इंसान की इस तरीके से। और इनके तो पूरे मिला दिया जाए तो तकरीबन 10 मिलियन है ना। आप सोचो कितने सारे लोगों के सामने आप उनकी बेइज्जती कर रहे हो, लिटरली बेइज्जती कर रहे हो। उसे बेइज्जती करना ही कहते हैं। एक होता है कैमरे के बाहर कि देखो सुन ला ऐसा है, थोड़ा अकेले रहा थी, है ना, जो मौदाह में ऐसे बोलते हैं कि रुखसाना बाजी थोड़ा सा सुन ला, कहा रहा अकेले रहती थोड़ा सा ये है। हाँ यहाँ तो भाई धन्ना सेठ बैठे हैं। हाँ तू कहाँ जा रहा है, तू भी नाराज हो गया क्या? ठीक है कोई नहीं, मैं तेरा ख्याल रखूंगा। अच्छा ये पॉइंट मैं क्यों उठा रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद जो रुखसाना बाजी को हर कोई जो टोकेगा उसका रीजन मैं बता देता हूँ। अगर स्पेशली मौदाह में, बाकी हो सकता है और हर जगह, क्योंकि मौदाह मोहल्ला 2 है तो वहाँ का जो ऑडियंस है, वहाँ का जो लोकल के लोग हैं ना, तो आप क्योंकि सब लोग एक दूसरे से बात करते हैं, सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। आपको नहीं बोले तब जाके वो टोक देगा, कहाँ जा रहे हो भाई, कहाँ जाती है। तो मौदाह का लैंग्वेज है, राइट, वहाँ का वो कल्चर है। तो अब जब भी रुखसाना बाजी निकलेंगी, सबने देखा है कि किस तरीके से हमारे फनी भाई हड़काने में लगे थे, पैसा के धौंस दिखाने में लगे थे, राइट। तो अब उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। मौदाह में जहां भी वो निकलेंगी, आप किसी तरीके से भी समझाते, एटलीस्ट आप वीडियो में ना दिखाते, व्लॉग ना बनाते, लेकिन एक गरीब को इस तरीके से ट्रीट करना। अरे आपको कुछ सीखना है ना, सलीका संस्कार सीखने ना, आप फुकरे इंसान से सीखो। उनके यहाँ भी एक गुड़िया काम करती है भाई, बहन की तरह रखते हैं, कितने प्यार और मोहब्बत से बोलते हैं। लेकिन ये बहुत गलत चीज थी, आप किसी को जलील कर रहे हो। अच्छा आपने ये नोटिस भी किया होगा, जब से इस बंदे के पास पैसा आया ना भाई, ये सबको जलील ही कर रहा है। यहाँ रुखसाना बाजी को जलील किया, बाकी 2-3 लोग थे उनको भी जलील किया। यहाँ जब इनका कजन गया था मुंबई में, वहां एक लोअर के लिए भी जलील किया। उसके साथ में अभी जो इन्होंने दावत रखी थी वहां भी पैसा मांग रहा था। इतना नहीं हूँ आउट अच्छा नहीं, इसके अंदर आदमी वहां सोच रहा होगा कि यार 200 रुपए बचेंगे तो हम यहाँ दावत करने आए, या 2-2 हजार रुपए जबरदस्ती खींचे जा रहे हैं। और जितने लोग हैं ताकि जिसने पैसा दिया होगा सब यही सोचेंगे कि दावत थोड़ी महंगी पड़ गई, तो थोड़ा सा अवॉइड कर देना चाहिए था। हम तो लग रहा है यार हम ब्लॉग में आ जाइए, बढ़िया सब जने दिखे, हेलो हाँ ब्लॉग में देखो यार बढ़िया छाग, हाँ हेलो हाँ उन्हें लगा कि यार हम इससे व्लॉग में छा जाइए। उन्हें क्या पता भाई कि यहाँ जो है तो इतना जलील करके पैसे खींच लिए जाएंगे। तो ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे भाई, आइंदा से मत करो। बहुत आप मतलब ठीक है, आपका रुतबा है, पैसा आ गया है, थार भी मिल जाएगी, बुलेट भी आ जाएगी इंशाल्लाह, लगे रहिए ऐसे, लेकिन किसी गरीब को जलील मत करिए। अगर आपको जलील ही करना है ना तो अपने बराबरी वाले को जलील करिए, तब वो जब पलट के रिप्लाई करेंगे ना तब आपके होश ठिकाने आएंगे। कि गरीब को करते हैं तो हमें क्या रिप्लाई आता है, जब अपने बराबरी वाले को करते हैं तो क्या रिप्लाई आता है, राइट। तो नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखिएगा। जो अम्मा का वो सीन दिखाया गया, आते हैं इस पॉइंट पे, वो जानबूझ के दिखाया गया, जानबूझ के अपने मामू की बदनामी करी गई। लोगों को अंदर की चीजें नहीं पता है, राइट। तो सब लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, क्या स्टोरी बना रहे हैं, क्या पॉडकास्ट कर रहे हैं कि 6 लड़के होने के बावजूद भी इनकी अम्मा ऐसे इतने गंदी जगह में इतनी बुरी तरीके से रह रही हैं कि ना खाने को है, ना पीने को है, ना सर में ओढ़ने को दुपट्टा है, क्योंकि इन्होंने बिना वो एकदम बिल्कुल वैसे बैठी हुई हैं, बाल बिखरे हैं, उस कंडीशन में आपको दिखाया। क्यों आप मान लिए आप कहोगे नहीं मेरी नानी हमें दिखाऊंगी, आप दिखाइए। तो आपके इन-लॉज भी तो आप ही के हैं, कभी आप गलती करोगे ऐसा दिखाने की, उस दिन से मौदाहाना बंद हो जाएगा आपका। तो भाई वो भी तो किसी के माँ है, नानी तो आप बाद में है ना, पहले तो वो किसी की माँ है। जिस तरीके से आप अपने मामू को जलील कर रहे हो, उन कितनी तकलीफ हो रही होगी उन लोगों को, स्पेशली बाबू मामू को कितना बुरा लग रहा होगा कि किस तरीके से 4-5 महीने से 3 महीने से वो बाबू मामू के घर पे थी, इतने सुकून से थी। मैं सलाम दुआ करके आया हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता है, और आपने अगले ही व्लॉग में ऐसा दिखा दिया कि ये, और अगर आपने दिखाया था तो आप ये नहीं बता सकते थे कि अम्मा आज ही इस घर में शिफ्ट हुई है इसलिए ऐसी कंडीशन है, ये ऐसा कुछ है। आपने ये बताना चाहिए ना, क्लियर करना चाहिए ना आपको, लेकिन नहीं, आपको तो बदनामी करनी है अपने मामू की, क्योंकि आप मामू से बनती नहीं है। जब 2-2 हजार रुपए के दावत में नोट ले रहे थे तब तो बड़ा मजा आ रहा था, अब नहीं बनती है तो मैं बदनामी करूंगी, अम्मा को ऐसा दिखाऊंगी कि चारों तरफ ये होगा कि 6 लड़के होने के बावजूद भी इनका इस दुनिया में कोई नहीं है, यही है। इतना अभी जाएंगे तो हर व्लॉग में कंटेंट, हर एक व्लॉग में कंटेंट। एक फराह खान में लिटरली उस बंदे को सैल्यूट करूंगा, दिलीप को साथ में लेकर। अब दिलीप का घर कितना बड़ा बन रहा है उनके गांव में, क्योंकि वो उसके हक का पैसा देती हैं। ये सबसे कंटेंट में इस्तेमाल कर लेती हैं, 1000 रुपए का सूट देके लाखों कमा लेती हैं, उसको उतना हक देती ही नहीं है। फ्रेंड्स हम तो ऐसे ही फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स हम क्या बताएं,
चीज आपने नोटिस करी होगी, कोई 5-6 साल का व्लॉगर जो कंटिन्यू व्लॉग कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो यार ज्ञान देने आता है वो घबराने लगता है, सांस फूलने लगती है, हेलो फ्रेंड्स, सांस फ्रेंड्स, ऐसा होता है ना फ्रेंड्स, सांस फूलने लगती है, घबराने लगती है। ऐसा कहीं मैंने देखा ही नहीं आज तक। इनफैक्ट अगर आप कोई नया नया व्लॉगर आता है भाई, आप 6-7 महीने में एकदम वो रन टू है भाई। हमारे फनी भाई भी तो नए नए आए थे, अब देखो कितना जबरदस्त बोलते हैं, है ना। सब कहती है ये तो बहुत अच्छा बोल रहा है। तो फिर ये 5 साल के व्लॉगर होने के बावजूद इनकी सांसें, घबराहट सब एक साथ क्यों आ जाती है? क्यों? क्योंकि कैमरे के सामने कुछ और है और पीठ पीछे एकदम जो इंडियन पॉलिटिक्स होती है ना, जो हमारे टॉप के लीडर है उनको भी फेल कर देंगी, ऐसा पॉलिटिक्स खेलती हैं। अभी आपने रिसेंटली सुना ही होगा किस तरीके से सबके रिश्ते तोड़वा दिए, किस तरीके से हाँ ऐसा दिखा दें कि सब हमारे क्लोज हैं, लेकिन अंदर में क्या है वो किसी को ना पता चले। तो रियलिटी यही है। लाशरम होती जनाब के अंदर तो जनाब अपनी फुप्पी को एक बार तो कम से कम हद होती है, मतलब कि मुंबई इतना भी दूर नहीं है, लाखों रुपए आप कमा रहे, अरे फ्लाइट से टिकट करते एक दिन आके फुप्पी से मिल जाते। ऐसा पैसा किस काम का कि तुम अपने सगे रिश्तेदार जो तुम्हारी इस दुनिया से चले गए उनके लास्ट रिचुअल तो छोड़ ही दे, मौत मृत्यु तो छोड़ ही दो। एटलीस्ट इंसान जब मौदहा आ चुका है, भिलाई में भी नहीं है, तो आप उनके यहाँ एक बार सलाम करने, उनका हाल चाल लेने भी ना पहुंचे। ऐसी दौलत किस काम की है? ऐसा रुतबा किस काम का? मैं तो ऐसी दौलत मुझे तो थूक दूं ऐसी दौलत पे कि जिसमें इतना होने के बावजूद भी आपके अंदर इतना ईगो, इतना घमंड आ गया है कि आपके सगे रिलेटिव, सगे एकदम पापा की सगी बहन के सगे आपके फुप्पा इस दुनिया से चले गए और आप इतने 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 पत्थर दिल हो गए। आई डोंट नो कि उन्होंने फोन करा होगा, मुझे नहीं लगता है कि फोन करके उन्होंने हालचाल लिया होगा। बहुत ज्यादा है कि हमने फोन करके हमने उड़ान मेक दिया था, हमने का कोई कह ना पाए मोहल्ला में मोदहा में कि फोन नहीं किन। अब ये भी नहीं कि फोन करा भी होगा कि नहीं करा होगा। लिटरली पूरा मौदाहा जिस तरीके से थूक रहा है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। आप कितना व्लॉग में दिखा दो कि हाँ हमारे ये रिलेटिव हैं, वो रिलेटिव है, लेकिन अभी तक आपने देखा नहीं होगा कि आपने जरा सा भी इनकी तरफ से जो कि हक बनता है उन गरीब बहनों का, जिनका हक आप मार के बैठे हो। बहुत बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। और ये मैं एक वैलिड पॉइंट उठा रहा हूँ, इसमें आप सब लोग एग्री करोगे। और इनकी नानी का सीन देखने के बाद मेरे पास मोटा से 3-4 कॉल आए। उन्होंने कहा यार नहीं, इनकी रियलिटी सामने आनी चाहिए, बिकॉज ऑफ ये इस तरीके से दिखा रहे। और जब दूसरे इन पे बात करेंगे तो फ्रेंड्स हमारा नाम लेके फ्रेंड्स व्यूज के लिए ऐसा कर रहे हैं। व्यूज के लिए नहीं कर रहे हैं, आपकी रियलिटी जो आप कैमरा के सामने कुछ और, किसी की बेइज्जती करना, किसी की बदनामी करना, किसी का घर तोड़वाना, ये जो आपकी पॉलिटिक्स है ना उस पे बात हो रही है। तो आप ऐसा पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हो? सारे लोग कह रहे थे कि यार तुम क्यों नहीं बनवाते थे। लास्ट ब्लॉग में जो मैंने ये पॉइंट डाला था तो मैंने कहा यार मैं तो बनवा दूं, लेकिन मेरे ब्लॉग में आएंगे ही नहीं, क्योंकि उनको इतनी सख्त हिदायत दी है कि आपको किसी के ब्लॉग में नहीं आना है। अगर हमने किसी के ब्लॉग में आपको देख लिया तो हम मुंबई नहीं लेके आएंगे। तो उनको तो इतनी सख्त हिदायत है कि मैं बता नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सलाम दुआ हुई, अभी मैं गया था मौदाहा। अब एक चीज बताइए, जब आप कोई बिजनेस शुरू करते हो और अपने दोस्त को उसमें इन्वॉल्व करते हो या दोस्तों को काम देते हो, तो उसको नौकर से बदतर तरीके से रखा जाता है या थोड़ा सा आपको सुपीरियर पोजीशन देनी होती है। तो सबको पता है कि जितने भी मौदाहा से बॉम्बे गए थे कि वहां पर जाके बढ़िया शान और शौकत से हम जॉब करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो सारे लोग, कुछ लोग को छोड़कर सारे लोग क्यों मौदाहा में आ गए? क्यों वापस उसी जगह आ गए जहां से वो अपने अपने सपने लेकर गए थे कि हम मुंबई माया नगरी में जा रहे हैं, वहां पर जॉब करेंगे, अच्छा अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। लेकिन जैसा इन्होंने रुखसानाबाजी के साथ किया कि आपके घर में कोई आपका वर्कर है, आपको हेल्प कर रहा है, आपका काम कर रहा है, लेकिन आपने उसको नौकर से भी बदतर तरीके से आप ट्रीट कर रहे हो अपने व्लॉग में। जो देखो, इंसान को जो दिखाया जाएगा वही देखेगा। आप पीछे लाखों रुपया दे दो, कोई मोल नहीं है उसका। जो आप दिखाओगे वही ऑडियंस तक पहुंच रहा है, वही लोग जज करेंगे, वही लोग देखेंगे। इसी तरीके से इन्होंने अपने दोस्तों के साथ किया। ये दोस्त को ले गए बॉम्बे में और वहां पर उनको नौकर बना के रख दिया था। इसलिए बॉम्बे से मौदाहा भागे कि भाई हमें घर की 2 रोटी मिल जाए, वो भी इज्जत की, ये जिल्लत की हमें 10 रोटियां नहीं खानी है। और जितने भी आप देखते हैं ना कि सामान चल रहे हैं और अगल बगल 4-5 चमचे चल रहे हैं, तो ये वही चमचे हैं जिनके बहुत थोड़े थोड़े से फॉलोअर्स होते थे और इन्होंने सिर्फ फोटो स्टेटस डाल डाल के अच्छा
और स्टेटस लगाने 4000 हो गए, अच्छा 5000 फॉलोअर्स हो गए। तो भाई जैसे ही आते हैं तो इन चमचों के सारे अकाउंट एक्टिव हो जाते हैं, सारे अकाउंटों पे जाने लगते हैं फोटो वीडियो, ताकि कुछ थोड़े बहुत फॉलोअर्स आ जाएं कि ओह आप इनके साथ में हैं, हमारी बात करा दो प्लीज एक बार। तो जब लड़कियों की रिक्वेस्ट आती है तो ये लोग अपने आप को समझते हैं कि हम लोग तो सलमान खान हैं, ये नहीं जानते कि अपने दुम हिलाते घूम रहे हैं, लोग इन्हें चमचा बोल रहे हैं। तो ये लोग चमचागिरी से बाज आने वाले हैं नहीं, और चमचों को जब चमचा बोल दो तो इनके पिछवाड़े में ऐसी मिर्ची लगती है कि पूछिए मत। तो खैर ये तो बात हो गई चमचों की। अब हम चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक पॉइंट आपने देखा होगा, ये बताइए जब भी हम कभी ट्रेन में जाते हैं, अभी मेरा जहां गई मौदा से मुंबई, तो जब भी हम कभी ट्रेन में जाते हो तो हमारी क्या कोशिश होती है कि हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं उनको सबसे लोअर की सीट मिले, ये होता है। इनफैक्ट बहुत यंग होते हैं, बहुत ज्यादा बुजुर्ग नहीं, तब भी पहली प्रेफरेंस रहती है कि अगर हमारी कोशिश यही होती है कि अगर हमारे साथ में कोई भी फीमेल है, मतलब कि यंग है या ओल्ड है, उससे कोई अगर कोई भी फीमेल है तो उसको नीचे की सीट यानी कि लोअर सीट मिल जाए। लेकिन ये मैंने पहली बार गजब देखा मेरे दोस्तों कि 80-90 साल की नानी है, उनको ऊपर चढ़ा दिया। सोचो कितनी परेशानी हुई होगी यार उनको ऊपर चढ़ने में, जबकि नीचे की मे भी 2 सीटें होंगी। तो भाई एक में मेरा जहां हो जाती है, बाकी जो खाला है जो अभी तंदुरुस्त है माशाल्लाह से, सब ऊपर हो जाते। तो ये कैसा दिमाग है कि एक जो बुजुर्ग लेडी है 80-90 साल की, उनको ऊपर चढ़ा दिया। अब उनको चढ़ने में कितनी दिक्कत हुई होगी, उतरने में कितनी दिक्कत हुई होगी, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। इनफैक्ट हमारी अम्मियां हैं, और हमारी अम्मियां भी इतनी एजेड नहीं है माशाल्लाह से, लेकिन फिर भी जब हम कभी जाते हैं तो वो नहीं चढ़ पाती हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है। अभी तो अम्मी को चलो आंख की प्रॉब्लम है, जब नहीं थी तब भी नहीं चढ़ पाती थी, बहुत दिक्कत होती थी। तो हम रिक्वेस्ट करते थे अगल बगल वालों से कि भाई थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लो, आप मेरी सीट ले लो। तो 80-90 साल की आप एजेड लेडी को आप ऊपर चढ़ा रहे हो, मतलब ये कहाँ का दिमाग है? ज्ञानी बाबा कहाँ से इनका दिमाग आता है? ये कहाँ से दिमाग इतना लाते हैं कि भाई 90 साल के ऊपर चढ़ा दो, नीचे हम पसर के लेटेंगे। ये अम्मा को ऊपर कर दो, अम्मा की फिक्र नहीं है, अम्मा को बस अब सबने इतना बोला है तो अम्मा को किसी तरीके से बस लिए जा रहे हैं, कंटेंट निकालेंगे बार बार दिखा के, मोर लाला मोर बहुत नीक है, पास्ता खंड मोर लाला बहुत अच्छा है। तो बस आप ये जो कंटेंट है उनसे जबरदस्ती उनसे बुलवाया जाएगा, वही जाएंगे हर ब्लॉग में, बहुत अच्छा लागत है, मोर बेटा मोर खूब आगे बढ़े, मोर इंद सानू मोर इंद जानू मोर बेटा सबसे खूब नीक रहा। तो अभी हर ब्लॉग में यही आएगा। और जनाब कभी आएगा सो गाइस अभी हम जा रहे हैं अम्मा से मिलने, तो अभी अम्मा आ गई, अब ठीक हो? लेकिन इससे पहले हमें फिक्र नहीं थी अम्मा की, अब कैमरा खुला है तो अम्मा की फिक्र है, अब ठीक हो, अब यहीं रहना, खूब अच्छे से रहना, बहुत कमजोर हो गई हो। ये वाला डायलॉग जरूर आएगा, देख लेना यार, लिख के ले लो। अगर मेरा व्लॉग नहीं पहुंचा तो हो सकता है कि आए, पहुंच जाए तो हो सकता है कि काट दें कि कमजोर है कोई, अब यहीं रहना, ऊपर नहीं आना बिना परमिशन के। जब परमिशन दे डिप्पी तभी आना है तुमको, ठीक है? ऊपर नहीं आना है, जब डिप्पी परमिशन दे तब आना है। सबको नए नए कपड़े पहन कर केक काटेंगे, अब व्लॉग बनाएंगे, खाना, सीधे चली जाना, सो जाना, ऊपर नहीं आना, ठीक है? मार बेटा जैसा कहास, तो ये चलेगा। और ये देख लेना, अभी बर्थडे सीरीज आने दीजिए, एक का बर्थडे, एक का ये, एक का वो, फिर रिएक्शन, अभी सारी चीजें चलेंगी और सारा माल अंदर हो जाएगा, पेटी के अंदर, बाहर नहीं जाएगा। राइट भाई, बहुत सारे लोग कहते थे यार मेरे जहां को वाकई दिमाग नहीं, मुझे भी अब लग गया नहीं। इन्होंने हॉल कराया, इन्होंने खुद बोला कि फ्रेंड्स ऊपर जो बुजुर्ग लोग आते हैं फ्रेंड्स, तो ऊपर जाने में सबको दिक्कत होती है फ्रेंड्स, प्रॉब्लम होती है, घुटने में तकलीफ होती है, और अभी तो मैं भी नहीं जा पा रही हूँ फ्रेंड्स, तो इसलिए हम नीचे हॉल बनवा दिया। आपने नीचे हॉल बनवा दिया कि ऊपर जाने में लोगों को दिक्कत होती है, तो यहीं पे सारे लोग कर लेंगे। अब इसका दिमाग दिया, अब कह रही हैं कि किचन ऊपर कर दो अम्मा की, अम्मा अभी उतनी यंग नहीं है, राइट? तो अब अम्मा का किचन कहाँ किया जा रहा है? ऊपर। मतलब कितने सारे काम होते हैं, मतलब आप घर पे अकेले, 2 लोग अकेले रह रहे हैं, रुखसाना भी माशाल्लाह से काफी सेहतमंद है, अगर वो भी 4 बार ऊपर नीचे करेंगे ना तो वो भी थक जाएंगी। पानी गर्म करना है, चाय बनानी है, खाना गर्म करना है, खाना बनाना है, खाना नीचे खाना है तो खाना ऊपर से लेके आना है, कितना भाग दौड़ ऊपर नीचे हो जाएगा।
किचन हमेशा इंसान सोचता है कि नीचे रहे, क्योंकि किचन में सबसे ज्यादा कोई आ गया तो पानी लेके आना है, कोई आ गया तो चाय बनानी है, कितना ज्यादा। अब सोचो अगर आप किचन को ऊपर कर दोगे और सारी चीजें नीचे रहेंगी तो कितना ऊपर नीचे हो जाएगा। अगर वो किचन हट जाएगा तो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ये ज्ञानी इनको ये ज्ञान देता कौन है, मेरे तो समझ में नहीं आया। मतलब आप एक व्लॉग में कह रहे हो कि हमने नीचे हॉल इसलिए बनाया ताकि ऊपर ना जाना पड़े, और फिर जो सबसे ज्यादा यूज करने वाली चीज होती है घर में, स्पेशली फॉर द लेडीज के लिए, किचन, वो ऊपर कर दो, फर्स्ट फ्लोर में कर दो, और नीचे से ऊपर नीचे आने के ये कौन सा जन्म का बदला ले रहे हैं। मुझे लगता है कि जो 7 साल परेशान रही है ये वही जन्म का बदला लिया जा रहा है कि हम ऐसा घुमा फिरा के किचन ऊपर करेंगे कि जितना हमें दौड़ाया है उतना आप दौड़ो, ऊपर नीचे करते रहो, ऊपर नीचे करते रहो, फिर थक हार के कह दो कि भाई ये ऐसा है, हमारा किचन नीचे कर दो, होरी में गया तुम्हारा ये किचन, होरी में गया तुम्हारा ये झूमर टूमर, हमको अपना यही सुकून से यहीं पे अच्छा लग रहा है, यही होगा, देख लेना। और हो सकता है अब इस वीडियो के बाद ये जो ऊपर किचन शिफ्टिंग वाला था ना वो कैंसिल भी हो जाए। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मेरा ये बहुत जेन्युइन पॉइंट है भाई, बहुत जेन्युइन पॉइंट है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग खड़े होकर खाना भी नहीं बना पाते, ऊपर चढ़ना उतरना तो बहुत दूर की बात है। ये लिटरली ये नहीं होना चाहिए। ये दिमाग का इनका क्या दिमाग में भूसा भरा है क्या? दिमाग जो आपका चल रहा है ना, मेरे हिसाब से भाई किचन नीचे होना चाहिए। आप कौन से जन्म का बदला ले रहे हो भाई? ऐसा मत करो। आप पैसे के धौस दिखा के किसी को डांट रहे हो, दपक रहे हो, किसी पे जुल्म कर रहे हो, ये गलत है। और जो हमने बताया था कि बड़े पापा का इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, मरते मरते बचे हैं, उनके बारे में इन्होंने पूछा तक नहीं, फोन करके पूछा। यहाँ अरे एक कोई नॉर्मल सा हमारा दोस्त या मोहल्लेदारी में ऐसा कुछ हो जाता तो हम ही लोग कॉल कर लेते हैं, तो इन्होंने पूछा तक नहीं, खैरियत नहीं की। अब बताना तो छोड़ ही दीजिए, जब इन्होंने मरने का नहीं बताया तो ये आपको क्या लगता है कि एक्सीडेंट का बताएंगे? ये चाहते ही नहीं है। और ज्ञान देने का अगर अवार्ड दिया जाए ना तो तीनों को तो नेशनल अवार्ड मिल जाना चाहिए। ये ज्ञानी बाबा हैं, हर चीज में इनको ज्ञान देना है। अब तो एक और महाराज आ गए, वो भी ज्ञान देने लगते हैं। तो इन्हीं सारे पॉइंट्स के साथ में इस एपिसोड का यहीं पे एंड करते हैं। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका फीडबैक क्या है सारे पॉइंट्स में। मैंने सारे पॉइंट्स वैलिड उठाए हैं भाई, जो जो मुझे लगता है एज एन ऑडियंस ये चीजें नहीं होनी चाहिए और ये गलत कर रहे हैं, ये चीजें वही कर रहे हैं। इन्हीं सारे पॉइंट्स के साथ में इस वाले एपिसोड का यहीं पे एंड करते हैं। एंड आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बाकी हमारे डेली ब्लॉग्स भी आते हैं, उन पे भी बहुत सारा प्यार दीजिए। आपका भाई इंस्टाग्राम पे भी है, इंस्टाग्राम की आईडी मेरी अकबर अहमद 83, और वहां पे भी हम बहुत अच्छे वीडियो लाते रहते हैं, तो बहुत सारा प्यार दीजिए। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें अगेन एंड अगेन। तो मिलते हैं हम अगले वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, शब अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, माँ बाप की सेवा करें। अरे रुको, सब्सक्राइब तो करते जाओ।